हाय गाइस, मैं मीरा महिमा इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि लड़कियों का घर कहाँ, मायका या ससुराल। लड़कियों का घर तो कहीं नहीं होता, ना मायका ना ससुराल। अगर उन ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं तो हर जगह उनका मायका अच्छा होता है, घर होता है। अगर ससुराल वाले सही नहीं है तो लड़कियों का घर कहीं नहीं होता है। मायके वाले कहते हैं कि लड़की अपने घर जाए और ससुराल वाले कहते हैं कि लड़की पराए घर से आई है। तो लड़कियों का घर तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग सब जानते हो कि लड़कियों का घर कहीं नहीं होता है। अगर लड़की की कोई गलती जरा सी भी होती तो पति निकाल के बाहर खड़ा कर देता है। और मायके वाले कहते हैं लड़की अपने घर रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लड़की कहाँ जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप अपनी लड़कियों के लिए इतना तो कीजिए कम से कम कि लड़कियों को अब जब भी ससुराल भेजा जाए तो ये समझा के भेजा जाए कि लड़की अपनी कि बेटा हमने आपको इंसान का बच्चा देख के शादी की थी। अगर वो शैतान निकल जाए तो आप वापस आने का चांस यहाँ है। आपका घर ये भी है जिससे कि अगर कोई परेशानी हो तो लड़की अपने घर आ सके, मायके में आके रह सके। कम से कम एक छत तो देना बनता है आपका। और शादी करते हो इसका मतलब ये तो नहीं है किसी जानवर के साथ आपने शादी कर दी उसके बाद मतलब आपका व्यवहार ही बिल्कुल उसके प्रति चेंज हो गया। क्या आपकी बेटी नहीं होती है? वो होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग को उसे सपोर्ट इतना मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों के लिए सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, जिससे कि वो अपना आगे बढ़ने के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं रहे। वो अपना करे, अपना सब कुछ अच्छा करे, अपने बच्चों की परवरिश अच्छा करे। कहीं ना कहीं आजकल की लड़कियां दहेज की खातिर जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि लड़कियां अगर फुल कोई दिक्कत होगी उन्हें तो कम से कम वो अपना आराम से रह सके, अपने ऊपर डिपेंड होंगी। तो लड़कियां आजकल ना दहेज के पीछे चलाई जाएंगी ना घर से निकाल ली जाएंगी, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट। इससे ससुराल वाले भी डर के रहेंगे उनसे कि लड़की भाई घर से निकालना बेकार है। तो और मायके से अगर सपोर्ट होगा उसकी कि अगर मान लो ससुराल वाले गलत निकलती है या उसका हस्बैंड गलत निकलता है तो कम से कम उसे वापस आने की चांस दे सको। अपनी ही बेटी के लिए आप वो शादी करने के बाद तुरंत पराया कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? बहुत सी केस देखी है मैंने कि दहेज की खातिर लड़कियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। जरा सी गलती होने पे भी उन्हें तुरंत मार डालने की सज़ा दे घर ससुराल वाले दे देते या फिर घर से निकालने की सज़ा दे देते। क्या ससुराल में मायके वाले इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि ससुराल में लड़की जाए तो फुल सेफ्टी के साथ रह सके? क्या उसका घर नहीं होता है ससुराल? मैं तो आजकल के समाज से ससुराल में ही वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि लड़कियाँ क्या आपकी पराए घर नहीं जाती हैं? वो भी अब पराए घर जाती। तो पढ़ाई बेटी को आप लेके आते हो तो उसे बेटी का दर्जा क्यों नहीं देते हो? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा पराए घर में हो तो क्या करोगे आप? सॉरी गाइस, पंखा नहीं चला सकती, बहुत पसीना आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपसे लड़कियों पे बहुत सारी डिस्कस करने आई हूँ, जिससे कि लड़कियाँ आजकल की मैं देखती हूँ इतना कि ससुराल में जाके इतना कुछ सहती हैं, गिरती हैं, पिटती रहती हैं, लेकिन सिर्फ ससुराल में रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई घर नहीं होता है। मायके में वो इस डर से नहीं जाती हैं कि कहीं माँ बाप उन्हें नहीं दुत्कारते, कहीं हमारे भाई और भाभी हमें घर से ना निकाल दे, वो रखने को तैयार होंगे या नहीं। इसलिए लड़कियाँ ससुराल में सिर्फ इसलिए पिटती रहती हैं, बद्दुआएं लेती रहती हैं, सबकी ताने सहती रहती हैं। लेकिन ससुराल में क्योंकि वो कहीं रह के सेल्फ डिपेंड भी नहीं है इतना जो कहीं रह के अपना या अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो कम से कम इतना तो दीजिए उन्हें हक कि अगर लड़की, और बहुत सारी लड़कियां सहती रहती हैं, अगर कुछ नहीं होता है उनके पास तो वो क्या करती हैं आजकल? आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती हैं। और इन सब का जिम्मेदार आजकल का समाज, उनके ससुराल वाले ही होते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि लड़कियां जब बचपन से लेके आज तक इतना सब कुछ सह लेती हैं, माँ बाप के घर पे रह लेती हैं, तो क्या उन्हें ससुराल में जाके इतनी जल्दी वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ससुराल वालों का इसमें
मेंशन होता है, जो ससुराल वाले कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं उनके लिए, जिससे कि वो अपना टॉर्चर नहीं सह सकती और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। मैं उन मायके वालों से भी सपोर्ट कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियों के लिए आपके ज़रा सा भी दुख है तो कम से कम उन्हें समझाइए कि बेटा घर तुम्हारा ये भी है, घर वो भी है, अगर वहाँ नहीं सह मिल रहा है तो ऐसे दहेज के लोभियों के लिए अपनी जान मत गंवाना। इसीलिए मेरा ये टॉपिक था आज की लड़कियों का घर कहाँ है, मायका या ससुराल। मैं लड़कियों से भी आजकल के लिए कहना चाहूँगी, आजकल लड़कियों से, कि कम से कम इतना हो सके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इतना तो अपने लिए कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी के ताने या फिर हद से ज़्यादा किसी का टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लड़कियां सहती क्यों हैं? क्योंकि लड़कियों को बचपन से सहने की ये आदत डाली जाती है उनके लिए कि आपका ससुराल ही घर है, ससुराल में अगर कोई 4 बातें कह रहा है तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी की 4 बातें आप बर्दाश्त करोगे तो सामने वाला 10 बातें आपको और सुनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लड़की खड़ी हो गई, क्योंकि ससुराल वाले ये जानते हैं अगर ये खड़ी हो गई तो ये कभी किसी की नहीं सुनेगी। लड़की के लिए हर अधिकार दिए गए हैं, फिर भी लड़कियां सहती हैं और उसे इसीलिए दबाया जाता है कि ये आगे उठ के खड़ी ही ना हो पाए। अगर ये लड़की खड़ी हो गई, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ डिपेंड हो गई, तो मजबूत हो गई, तो ये फिर हमारी नहीं सुनती, क्योंकि कानून ने भी अच्छे अधिकार दे रखे हैं। मैं ये नहीं मानती, भले ही यूपी का कानून इतना अच्छा नहीं है लड़कियों के मामले में, क्योंकि अगर लड़कियों के लिए कुछ होता है, लड़कियां कंप्लेन भी करती हैं, उसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन वो कंप्लेन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। 2-4 साल के बाद। तो क्या होता है उससे? जब तक तो लड़की कितना टॉर्चर सहेगी ये बताइए आप। तो कम से कम लड़कियों के लिए इतना तो आप कीजिए जिससे दोनों घर लड़कियों के लिए बने हों, ससुराल भी और मायका भी, जिससे लड़कियां कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, जिससे कि लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें और वो अपने घर को अपना घर समझ के ही रहे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे अपने चैनल पे और अच्छी वीडियो लाने के लिए, लड़कियों के लिए मोटिवेटेड वीडियो लाने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए मैं प्रेरित कर सकूं, लड़कियों को आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखा सकूं, जिससे कि वो कहीं किसी के भी घर पे जाके हद से ज़्यादा टॉर्चर नहीं सहें। मैं इस ब्लॉग में बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ एक ही रहता है, जिससे कि वो अपने आप को कभी असुरक्षित महसूस ना करें, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। थैंक यू।